नमः। श्री महावीराय नमः। श्री द्वादशांग श्रुत देव्यै नमः। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। विश्व प्रकाशी महिमानममानमेक मोमक्षराद्य किल वाङ्मय हेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमाधवमीशमाहु रर्हन्तमर्जितमहन्तमहं नमामि। कल आचार्य महाराज समझा रहे थे कि नित्य निरामय अनंत अनादि मध्यांत श्रेष्ठ अज ईश्वर स्वरूप जो अरिहंत भगवान हैं उनका तुम ध्यान करो तो तुम्हारे जन्म जरा मरण आदि सब नष्ट हो जाएंगे। आज उसके आगे बढ़ते हैं। क्षीराम्बुराशि सदृशांशु यदीय रूप माराध्य सिद्धिमुपयान्ति तपोधनास्त्वं हम हो सहंस हरिविष्टर सन्निविष्ट मर्हन्तमक्षरमिदं स्मर कर्म मुक्त्यै। यदीय जिसका रूपम रूप क्षीराम्बुराशि सदृशांशु क्षीर समुद्र के समान है, तम उसकी आराधना करके तपोधनाः तपोधन सिद्धिम उपयान्ति सिद्धि को प्राप्त करते हैं। हम हो अहो त्वम तुम स्वहंस हरिविष्टर सन्निविष्टम अपने शुद्धात्मा रूपी सिंहासन पर विराजित इदम इस अर्हंतम अर्हंत रूप अक्षरम अक्षर का कर्म मुक्त्यै कर्मों की मुक्ति के लिए स्मरण करो। यहाँ रूपस्थ धर्म ध्यान का केवल एक संकेत दे रहे हैं। यदीय रूपम जिनका रूप क्षीराम्बुराशि सदृशम क्षीर समुद्र के राशि के समान है, उनका तुम ध्यान करो। जैसा कि मैं पूर्व में भी कह चुका हूँ, जब नमोकार मंत्र का ध्यान करते हैं तो नमो अरिहंताणम का ध्यान करते समय श्वेत वर्ण का ध्यान किया जाता है। और श्वेत वर्ण के लिए यहाँ पर एक उपमा प्रस्तुत की है, क्षीर अम्बुराशि। क्षीर नाम का जो समुद्र है उसके समान। तो क्षीर अर्थात दूध के समान रंग है जिस पानी का, जिस समुद्र के पानी का, उसको कहते क्षीर सागर। इसमें विकलत्रय नहीं होते, इसलिए निर्दोष भी है। धवल और निर्दोष होने के कारण से इसका जो शुभ्रत्व है, कांतिमयित्व है, वह स्थिति अरिहंतों के उस स्वरूप की है। तो पहले तो उसकी आराधना करो, क्योंकि उस आराधना करने से तपोधन, तप है जिनका धन अर्थात साधुगण, वो मुक्ति को प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पर बड़ा विशिष्ट विषय है कि श्वेत वर्ण का ध्यान और अरिहंत प्रभु का ध्यान।
कलर चिकित्सा पद्धति के अनुसार, अर्थात वर्ण चिकित्सा पद्धति के अनुसार, श्वेत वर्ण निर्विकार वर्ण माना गया है। इसे उज्ज्वल कहते हैं, निर्मल कहते हैं, श्वेत कहते हैं और भी कई सारे नाम हैं। इस रंग का ध्यान करने मात्र से परिवेश निर्मल होता है। मेरे साधना काल में एक ऐसा प्रसंग आया जिसे मैं आपको सुनाना चाहूँगा। दोपहर की सामायिक करके मैं बैठा हुआ था। एक कन्या मेरे पास आई और उसने आकर के कहा, महाराज मैं आत्महत्या करने के लिए जा रही हूँ, मुझे आशीर्वाद प्रदान कीजिए। उसका चेहरा देख करके मैं गंभीर हो रहा था, लेकिन मंद मंद मुस्कान रुक नहीं रही थी, क्योंकि ऐसा कभी सुनाई नहीं पड़ा था कि आत्महत्या करने के लिए भी साधु का आशीर्वाद लिया जाता है। एक पल तो आया, एकाकी बैठा हूँ, एकाकी कन्या आई है, नहीं बोलना चाहिए, श्रमण धर्म के विरुद्ध भी है, लोक मर्यादा के विरुद्ध भी है। लेकिन फिर सोचा कि ये कोई ऐसा विषय नहीं है कि समाज के मध्य में इससे चर्चा की जाए। मैं ऐसे जगह बैठा हुआ था जहाँ से आने जाने वाले चारों ओर से दिखते थे, तो मैंने कहा ठीक जगह है, कोई विकल्प नहीं है, अपन बात कर लेते हैं। मैंने उससे पूछा कि तुम बेटा भले घर की लगती हो, संस्कारित परिवार की लगती हो, तुम्हारे साथ ऐसा क्या हो गया कि तुमने आत्महत्या का विचार किया हो। उसने अपनी समस्या बताई। समस्या का सार ये था कि माता पिता के संस्कार उसे पथभ्रष्ट होने से रोक तो रहे हैं, लेकिन परिणामों की विकृतियां उसे शारीरिक रूप से असमर्थ बना रही है, मानसिक रूप से असमर्थ बना रही है, किसी कार्य में मन नहीं लगता, निरंतर वासनाओं के ज्वार उठा करते हैं, आदि आदि। उसने अपनी सारी बातें बड़ी बेहिचक होकर के बताई। मैंने उससे कहा, बेटा शायद तेरा कोई सौभाग्य है कि इतने बड़े क्रूर और प्रकृति विपरीत निर्णय करने के बाद भी विवेक के किसी कोने में तेरे माता पिता के द्वारा दिए गए संस्कार प्राप्त हुए हैं। तो ये समझ ले तू कि तूने आज आत्महत्या कर ली है। अब केवल मुझे 1 महीने का समय दे और 1 महीने मैं जैसा कहूं वैसे जी। यदि 1 महीने बाद तुझे ऐसा लगता है कि अब भी आत्महत्या करनी है बेटा, तो मेरा आशीर्वाद, क्योंकि मुझे विश्वास है कि 1 महीने की साधना तुझे आत्महत्या नहीं करने देगी पूरी जिंदगी। उसने कहा कि गुरु कृपा है मेरे ऊपर, आप जो कहेंगे मैं वैसा ही जीऊँगी, मैं समझ लूँगी कि मैं मर ही गई हूँ, तो आपके हवाले। मैंने उससे कहा सुबह सूर्योदय से पहले उठना है, सूर्योदय से पूर्व स्नान करना है और अपने घर की छत पर बैठकर तुझे खुली हवा में
अच्छी श्वास लेते हुए ओमकार का जप करना है। प्रयत्न करना है कि तुम जो भी ड्रेस पहनो वो श्वेत हो। यहां तक तुम्हें यदि जूता भी पहनना पड़े तो श्वेत। तीसरी बात, जैसा जैन पद्धति से भोजन कहा गया है वैसे भोजन करना है। और चौथी और निर्णायक बात, रात्रि को सोने से पहले चाहे तुम मैना सुंदरी का चरित्र पढ़ो, सीता का चरित्र पढ़ो, अथवा अंजना का चरित्र पढ़ो, अथवा और किसी सती का चरित्र पढ़ो, चरित्र पढ़ते हुए सोना है। और कोई नियम नहीं बेटा, हर पल एक ध्यान रखना है, मैं जैन हूं और सौभाग्य से मुझे ऐसे माता पिता के संस्कार मिले हैं जो चारित्र में दृढ़ करने वाले हैं। और मेरा जीवन मेरे लिए बोझ नहीं, मेरा जीवन मेरे लिए उपहार है। बोले इतना सही? मैंने कहा बिल्कुल इतनी ही सी साधना। बोले ठीक है। रोज मंदिर में आती थी, मेरे दर्शन करती थी, लेकिन चूंकि समाज के बीच में उसने कभी कुछ नहीं बोला। 15 दिन बाद उसने एक शब्द बोला कि गुरुदेव, मेरे मन में उत्साह जग रहा है, आनंद की अनुभूति हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं परिवर्तित हो रही हूं। मैंने कहा शुभ है, तेरा भला हो। 1 महीने बाद उसने मुझसे कहा कि मैंने अपनी आत्महत्या का विचार त्याग दिया है, अब मैं जीऊंगी, और केवल जीऊंगी नहीं, सदाचार पूर्वक जीऊंगी। मेरे कुल पर और मेरे चरित्र पर कभी धब्बा नहीं लगेगा, इतना मुझ में आत्मविश्वास जग चुका है। यथा समय उसका विवाह भी हुआ, 2 संतति भी हुई। संतति के बाद जब वो आई थी तो उसने एक ही बात कही, ये मेरी पूरी ज़िंदगी आपके आशीर्वाद का फल है गुरुदेव। और उसने जो बताया वो और आश्चर्यकारी है कि उसने कहा मैं प्रयत्न करती हूँ, कम से कम दिन में आधा घंटा 1 घंटा तो भी मैं श्वेत वस्त्र पहन करके थोड़ा सा एकांत में बैठ करके ओम नमः का या अरहम का जाप करूं, और मुझे अपूर्व शांति मिलती है। मेरे मन को जितने तनाव ग्रसित कर लेते वो सब शमन हो जाते हैं। ये कोई चमत्कार नहीं है। ध्यान की जब भी बात आती है तो प्राय करके चमत्कारों में विलुप्त हो जाती है ध्यान की वो पद्धतियां। मैं बात कर रहा हूं केवल श्वेत वर्ण की, और आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं इस श्वेत वर्ण का एक छोटा सा उदाहरण। भारत में लगभग 1700 के आसपास आज दिगंबर साधु होने चाहिए, जिसमें क्षुल्लक, क्षुल्लिका, ऐलक, आरिका, मुनिराज, और मुनिराजों में 3 अर्थात मुनि, उपाध्याय और आचार्य परमेष्टि, इतने सारे हैं। मैं सहज तो नहीं बता पाऊंगा और ना ही परिपूर्ण रूप से बता पाऊंगा, लेकिन इतना जरूर मानता हूं कि 1000 से अधिक सवस्त्र साधु है। मतलब 1600-1700 साधु में से 1000 से अधिक सवस्त्र साधु है। क्षुल्लक, क्षुल्लिका, ऐलक, क्षुल्लिका, आरिका, ये सब मिल करके, और कम से कम 4-5 हज़ार ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारिणी इस भारत देश में है। इनमें से कुछ का वेश छोड़ दिया जाए, क्योंकि कुछ साधु अपने क्षुल्लक, क्षुल्लिकाओं को
क्षुल्लकों को, केवल क्षुल्लक और ऐलकों को लाल कलर का वस्त्र देते हैं। लेकिन सभी परंपराओं में जितनी स्त्री दीक्षाएं हुई है उनमें श्वेत वस्त्र ही है। मतलब क्षुल्लक और ऐलक में अंतर है, बाकी पदों में अंतर नहीं है। और ब्रह्मचारियों के पास भी जो वस्त्र है वो श्वेत वस्त्र है। और आप ये देख लीजिएगा कि ये लोग कर्मवीर भी है, अर्थात ये लोग बैठकर केवल आत्म साधना कर रहे हैं ऐसा नहीं है। सामाजिक कार्य करना, प्रवचन करना, शिक्षण कराना, मतलब जो कार्य उनके पद के अनुकूल है, ऐसे कार्यों को वो कर रहे हैं और उनके साथ स्त्री पुरुष जुड़ रहे हैं। तो जैसे ब्रह्मचारिणी है तो उनसे पुरुष जुड़ रहे हैं, जो ब्रह्मचारी उनसे महिलाएं जुड़ रही है। लेकिन आप देखिएगा कि उनकी ओर जब भी देखने की दृष्टि पड़ेगी वो आदर की होगी, पूज्यता की होगी, वासना की नहीं होगी। जबकि ब्रह्मचर्य के कारण मुख पर तेज आता है, शरीर में विशिष्ट आभा होती है, वचनों में विशिष्ट प्रभाव होता है। और यदि केवल जैन ना कहूं तो अजैनों में भी ऐसे कुछ संप्रदाय हैं जिन संप्रदायों के साधु साध्वियां श्वेत वस्त्र परिधान करते हैं। जैसे जैनों में ही श्वेतांबर, इधर ब्रह्म कुमारी, और इन सारे में युवावस्था को धारण करने वाले ब्रह्मचारी गण हैं, मतलब पुरुष स्त्री दोनों ही बोल रहा हूं मैं। लेकिन उनको देख करके कभी वासना नहीं जगती, उनको देखकर भक्ति जगती है, उनको देख करके पढ़ने की, चारित्र के मार्ग पर आगे बढ़ने की कामनाएं जगती है, उनका अनुयायी बनने की भावना जगती है, संसार शरीर भोगों को छोड़ने की इच्छा जागृत होती है, या सत्कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। कभी आप गौर कीजिएगा, मैं जो बोल रहा हूं वो बिल्कुल प्रैक्टिकल बोल रहा हूं। उसी आयु की एक कन्या को देख करके मन में वासना के ज्वार उठ रहे हैं, और उसी आयु की ब्रह्मचारिणी को या साधिका को देख करके उनके प्रति मातृत्व भाव जग रहा है कि वो मेरी माता है। दिगंबर आगम में वर्तमान में ब्रह्मचारिणियों को दीदी कहा जाता है, और सामान्य रूप से दीदी शब्द बड़ी बहन के लिए प्रयोग में आता है। तो केवल बोलने में ही नहीं, भावना में भी उनके प्रति आदर का भाव उत्पन्न होता है। जानते हो, इस आभा मंडल को तैयार करने में जितने उनके मानसिक स्तर का प्रभाव है, जितना उनका व्रत का प्रभाव है, उतना ही उनका उस श्वेत वस्त्र का प्रभाव है। यदि हम और थोड़ा सा आगे चलकर विचार करें तो हम एक बात अनुभव में ला सकते हैं। आप तड़क भड़क वस्त्र पहन लीजिए और एक बार दर्पण के सामने जाकर खड़े हो जाइए। अपने परिणामों का मापन आप स्वयं कर लीजिए। उसके बाद आप उन वस्त्रों को उतार दीजिए और उसके स्थान पर हल्के रंग के अथवा श्वेत वर्ण के वस्त्रों को परिधान कीजिए और आप दर्पण के सामने बैठिए। अपने भावों का, अपनी आभा का, अपनी आभा मंडल का अनुभव कीजिए। आपको लगेगा भरपूर अंतर है। व्यक्ति वही है, व्यक्तित्व वही है। व्यक्तित्व को परिवर्तन करने की जो क्षमता है वो बाहरी श्वेत वर्ण ने सहयोग रूप में अपनी भूमिका पूर्ण की है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि जिन्होंने श्वेत वस्त्र पहने हैं वो सभी के सभी शुद्ध हो गए। कल उठा करके आप कोई विरोध में प्रमाण मत दे देना। लेकिन यदि साधक अपने परिणामों की विशुद्धि के लिए कोई सहयोग कर मांग सकता है तो श्वेत वर्ण उसको सहयोग प्रदान करता है।
इतना ही नहीं, यदि दीर्घ काल का रोगी हो, ये मेरा अपना खुद का किया हुआ प्रयोग है। मेरे संग में हमेशा आरिका माता जी रही है। 4 महीने बाद साड़ियाँ जब बदली जाती है तो उन साड़ियों को किया क्या जाए। तो हमने कई बार ये प्रयोग किए हैं। भाई जो शास्त्रों में लिखा है, जो हमारे पढ़ने में आता है, जो अनुभव में आता है, थोड़ा अभ्यास कर ले तो और अच्छा है। हमने अनुभव किया कि माताजी की साड़ी हमने रोगी आदमी को दी। जो मानसिक रूप से रुग्ण है, हमेशा तनाव में रहते, चिड़चिड़ा स्वभाव बना हुआ है, इत्यादि इत्यादि। शारीरिक रोगियों को दी, जो दीर्घ काल तक रोगी रहने के कारण जिनका मनोबल थक चुका है, निरंतर औषधियाँ लेने से जिनके शरीर में भी एक अलग सी ही जिसे कहना चाहिए थकावट सी लगती है, जीवन से हारना लगता है। हमने उनसे कहा कि भी आप इनका, पुरुष है तो धोती दुपट्टा पहन लीजिए, स्त्री है तो अपना साड़ी जैसा इसको पहन लीजिए, और सुबह स्नान के बाद इसको पहनकर थोड़ी देर आप ध्यान कीजिए, आप देखिए कैसा अनुभव होता है। तो उन्होंने ये बताया कि हमारे परिणामों में बहुत ही परिवर्तन है और शुभ परिवर्तन है। बाहरी परिवेश मदद करता है, तभी तो हमारे यहाँ चरणान योग में बाहरी परिवेश से लाभ उठाने की बात कही गई है। साधु को रहना का उसके लिए नियम दिए, साधुओं को आसपास में किन को बैठाना चाहिए उसके लिए नियम दिए। बोले कि सारे बाहरी वस्तु का प्रभाव मन पर पड़ता है। तो यहाँ कह रहे हैं आपको क्षीर समुद्र के समान जो वर्ण है, उस वर्ण के धारक परमेष्ठी का जो रूप है, उस रूप का आराधना करनी है, उस रूप का ध्यान करना है। अभी तो मैंने बताया बाहर से लिया हुआ परिवेश का फल, लेकिन एक बात आपसे कह रहा हूं कि कभी आप प्रयत्न कीजिएगा, मंदिर जाओ तो मंदिर एक सामान्य श्रावक की तरह मत जाओ, एक भक्त बन के जाओ। आपके अंग पर भी श्वेत वस्त्र होने चाहिए, और जब भगवान एकांत में हो, मतलब मंदिर सुनसान हो, शांत हो, सारे पुजारी, सारे आराधक अपनी आराधना करके गए हो, आप भगवान के वेदी के सामने थोड़ी देर बैठ जाइए और श्वेत पाषाण की प्रतिमा को एक टक लगा करके देखते जाइए। त्राटक ध्यान भी हो जाएगा, जो ध्यान की एक विधि है, कभी बात करेंगे अपन त्राटक ध्यान पर। त्राटक ध्यान भी हो जाएगा, और त्राटक ध्यान के साथ साथ ऐसा लगेगा जैसे कोई आभा, वो आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में दिखाते, कोई देवता प्रसन्न हुआ, उसने ऐसा हाथ किया, उससे किरणें निकली, और किरणें निकल के उस व्यक्ति के पूरे जीवन को परिवर्तन कर रही है। वो की वो स्थिति आपके उस जीवन में होने लगेगी। आपको ऐसा लगेगा कोई प्रकाश पुंज आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है। इसीलिए सामान्य श्रावक को ध्यान के लिए सबसे अच्छा क्षेत्र जिनेंद्र भगवान के सन्मुख बैठकर ध्यान करने को माना है। श्वेत वर्ण का ध्यान कीजिए, चारों ओर श्वेत फैला हुआ है। जब पिंडस्थ ध्यान की अपन चर्चा करेंगे तो उसमें जो पार्थिवी धारणा है, उसमें सबसे पहले चिंतन ही क्षीर समुद्र का है। तो कहने का तात्पर्य है कि हे भव्य, हम हो, ये जो शब्द यहाँ है ये संबोधनवाचक शब्द है। हे भव्य, तुम उनका रूप जो कि दुग्ध के समुद्र के समान एकदम श्वेत है, उसका ध्यान करो, जिससे तुम्हें सिद्धि की प्राप्ति होगी। फिर आगे कहते हैं, स्वहंस हरिविष्टर सन्निविष्टम
स्व अर्थात अपनी, हंस अर्थात आत्मा, और हरिविष्टर कहते हैं, हरि यानी सिंह, विष्टर यानी आसन, तो हरिविष्टर अर्थात सिंहासन। तो वापिस देख लो, स्व हंस हरिविष्टर, और सन्निविष्ट का अर्थ है विराजमान होना, बैठना, स्थापित होना। तो क्या करना है, अपना जो शुद्धात्मा है, अपना जो आत्मा है, उसमें वो अर्यंत, मतलब मेरी आत्मा हो गई सिंहासन, और मेरी उस आत्मा के सिंहासन पर विराजमान है अर्यंत रूप भगवान, जो श्वेत वर्ण वाले हैं। तो अब शुद्धात्मा बोल रहा हूँ मैं मेरी आत्मा को, तो ये निर्मल है। और निर्मल के लिए दूसरा शब्द अभी मैंने बताया था, श्वेत। यद्यपि आत्मा को वर्णन नहीं होता, ये सारा एक केवल काल्पनिक रूप हम बना रहे हैं अपने परिणामों की विशुद्धि के लिए, ध्यान की स्थिरता के लिए। तो मेरी आत्मा शुद्ध होने से श्वेत है, पवित्र है, और उस पवित्र आसन पर मैंने अर्यंत भगवान की स्थापना कर रखी है। अर्थात ये पूरा मेरा शरीर चैत्यालय हो गया है, और इस चैत्यालय में विराजमान अर्यंत परमात्मा मेरे जिनबिंब हुए हैं। अब ऐसा करके जो अर्यंत के अक्षर है, अब अर्यंत के अक्षरों का क्या अर्थ करें, क्योंकि अ भी अर्यंत का अक्षर है। अरिहंत शब्द पूरा ही अर्यंत वाचक है, अरहम शब्द अर्यंत का वाचक है, अरह शब्द अर्यंत का वाचक है, अरहत शब्द अर्यंत का वाचक है। बहुत से शब्द आएंगे। अपन यहाँ तो ये समझे कि अर्यंत के नाम रूपी अक्षर को, यानी अरिहंत, इस 4 अक्षरी नाम को, या जिनको हमने अर्यंत रूप में स्वीकार किए, ऐसे आदिनाथ, अजितनाथ, संभवनाथ वगैरह तीर्थंकरों के नाम के पवित्र अक्षरों को स्मरण करो। काय के लिए स्मरण करना है? कर्म मुक्त्यै, कर्म से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, अर्थात द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म से मुक्ति प्राप्त करने के लिए। जब ये ग्रंथ मैंने आरंभ किया था तो मेरे पास प्रश्न आए थे कि ध्यान का ग्रंथ हमें समझ में आएगा क्या। पहली बात, ध्यान का ग्रंथ पढ़ने के लिए नहीं होता, ध्यान अनुभव का विषय है। पुस्तक हाथ में लेकर पढ़ने और व्याख्यान करने का नहीं है। आज मैंने बहुत सी बातें आपको बताने का प्रयत्न किया है। संसार में रहते हुए सुबह से शाम तक हम जिन संक्लेशों में रहते हैं, उस कारण से हमारे मन में भी बहुत सी नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश करता है। भले ही आत्महत्या के भाव हमारे नहीं हो रहे हैं, शुभ है, लेकिन फिर भी कई प्रकार की दुर्भावनाएं उत्पन्न होती है। उस दुर्भावना का विनाश करने के लिए इस श्वेत वर्ण का कैसा प्रयोग कर सकते हैं, हम अनुभव करके देखें, ताकि आगे जो हम ध्यान के और सूत्र सीखने हैं उसमें हमको मदद मिल सकती है। आज इतना ही। ओम नमः।